जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। आज के सेशन में खोटा व्याकरण का 6th चैप्टर जो कि सर्वनाम है, तो उसको आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि सर्वनाम कहते किसको हैं, इसके परिभाषा को हम लोग किस प्रकार समझ सकते हैं। सो आप लोग इधर फोकस कीजिएगा। संज्ञा के ओजी आवे वाला शब्द के सर्वनाम कहल जाए। पुनः एक बार रिकॉल कर देता हूँ। संज्ञा के ओजी यानी कि संज्ञा के बदले आवे वाला शब्द के ही सर्वनाम कहल जाए। दूसरे शब्दों में हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी मान लेते हैं संज्ञा, कोई भी नाम होता है वह संज्ञा कहलाता है। जैसे राम एक लड़का है, उसके विषय में कुछ हम लोगों को कमेंट्स करना है। उसके विषय में जो भी कुछ उसके क्वालिटीज है, कुछ इमोशन है, क्या उसके गोल है, क्या उसने अचीव किया है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग वह किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? राम के लिए। ये तो हिंदी में प्रयोग हो गया, लेकिन हम लोग जब खोटा में प्रयोग बात करें तो बात करेंगे ऐसे कि ऊ रोज स्कूल जा है। तो यहाँ पे जो हम लोग ऊ शब्द प्रयोग किए हैं, ये ऊ शब्द किसके बदले आया है? तो ई ऊ शब्द आया है राम के बदले। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो शब्द संज्ञा के ओजी आवो है, यानी कि संज्ञा को जो हम लोग रिपीट करके जो उसको दोहरा करके लिखते हैं, तो उससे बचने के लिए संज्ञा शब्द को हम लोग ना दोहराएं, उससे बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर, तो उन शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, ऊ रोजे के स्कूल जा है, ओकर सपना है, ओकर मंजिल है आईएएस बने के। तो ऊ यहाँ पे जो हम लोग ऊ शब्द यूज कर रहे हैं, या राम के बदले यूज किया जा रहा है, उसके जो दोहराने की प्रक्रिया है उससे बचने के लिए हम लोग ऊ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऊ शब्द है वह क्या चीज है? वह सर्वनाम शब्द है। अब बात आ जाती है कि क्या खोटा में भी सर्वनाम के कुछ भेद हैं? तो हाँ, सर्वनाम के खोटा में व्याकरण में बात करें तो खोटा व्याकरण में सर्वनाम के टोटल कितने भेद है? तो कुल 6 भेद है। अब आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन बारीकी से कि कौन कौन से इसके भेद है, प्रकार है। सबसे पहले प्रकार की बात करें, सबसे पहला भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी हम लोग ठेकानी वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग अनठेकानी वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन बारीकी से डिटेल्स पूर्वक कि आखिरकार। तो पहले नंबर पे आती है इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम से पुरुष कर बोध हवे है, जे सर्वनाम शब्द से पुरुष कर बोध हेवे है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहला है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इधर जो लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ है वह हिंदी के सर्वनाम है, और दाहिना साइड है जो कि वह खोटा के सर्वनाम है। हिंदी के सर्वनाम को हम लोग तुलना करके खोटा के सर्वनाम को देखेंगे, ताकि इससे हम लोगों को और अच्छे तरीके से इन सर्वनाम को समझ सकते, इन सर्वनाम शब्द को अच्छे तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। इसके जरिए ये जो हिंदी है, इसके जरिए हम लोगों को समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं इन हिंदी सर्वनाम को भी रखा हूँ। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो ठीक उसी प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको जिस प्रकार इंग्लिश में 3 भाग में बांटे गए हैं या फिर हिंदी में 3 प्रकार हैं, जैसे कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष, तो ठीक उसी प्रकार खोटा में भी इनको 3 प्रकार से बांटा गया है, प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, यानी कि तृतीय को हम लोग अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी में बात करें, प्रथम पुरुष सिंगुलर के अंतर्गत में मैं आता है,
ठीक उसी प्रकार खोटा में प्रथम पुरुष सिंगुलर के अंतर्गत हम और हम आता है। वहीं बात करें हिंदी में प्रथम पुरुष प्लूरल के अंतर्गत क्या चीज आता है, हम और हम लोग। तो ठीक उसी प्रकार खोटा में भी प्रथम पुरुष प्लूरल के अंदर आता है क्या चीज, हामिन, हमनी, हामरिन। ठीक उसी प्रकार द्वितीय पुरुष सिंगुलर में आता है तोय और तोय, और द्वितीय पुरुष प्लूरल में आता है तोहिनी, तोहिन, तोहरिन, तोहिन। उसी प्रकार अन्य पुरुष के सिंगुलर में उ और उनी, और इसी का प्लूरल फॉर्म में आता है उखिन, उखनी, ओखिन, ओखनी। और थर्ड पर्सन का ही यानी कि अन्य पुरुष के सिंगुलर फॉर्म में ही ई आता है। उ और ई कब कब हम लोग को यूज करना है उसके विषय में हम लोग आगे डिटेल्स पूर्वक बातें करने वाले हैं, पूरा विश्लेषण पूर्वक, कि कब हम लोग उ शब्द सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे और कब हम लोग ई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अन्य पुरुष जो ई सिंगुलर है इसका प्लूरल फॉर्म में हम लोग को क्या चाहिए, ई सब, इखिन या फिर इखनी। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम का दूसरा भेद जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, और हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको ठेकानी वाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं। जोन शब्द से कोनो ठाव, ठाव यानी कि जगह, जीव यानी कि जेकर जान हो, लिविंग थिंग्स, वस्तु यानी कि कोई चीज के निश्चय यानी कि ठेकान हवे के बोध करावे वाला सर्वनाम शब्द के ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाए। क्या चीज, जोन शब्द से कोनो ठाव, चीज, वस्तु के निश्चय यानी कि ठेकान हवे के बोध हवे है जे सर्वनाम शब्द से, तो वह सर्वनाम शब्द के निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहल जाए। और निश्चयवाचक सर्वनाम के दो रूप है, कौन कौन, यह और वह। ये हिंदी के सर्वनाम है और ये खोटा के सर्वनाम है। मैं हर एग्जाम्पल में हिंदी के सर्वनाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे जो हम लोगों को दो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, एक है यह और एक है वह। इसको सिर्फ हम लोगों को देखना है और इसके साथ कंपेयर करना है, बाकी बात हम लोगों को समझना इसे है, खोटा वाले को। तो इसमें दो है, ई सब, इखिन। तो ई और उ कब हम लोग को यूज करना है, तो ई है जो कि जैसे कि यहाँ पे कोई पास में कोई लड़का खड़ा है और कोई यहाँ पे दूर में लड़का खड़ा है, तो इसको संबोधन करने के लिए हम लोग किस प्रकार के सेंटेंस का यूज करेंगे, कि जैसे मान लेते हैं इसका नाम है राम, ठीक है, यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति का नाम है राम, तो हम लोग एक बार बोलेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है। जब हम लोग दूसरा बार इसे बोलेंगे कि ई पढ़े में बड़ी तेज है, ई यानी कि जो लड़का सामने है यानी कि जो नज़दीक में है उसको बोध कराने के लिए ई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। और जो जैसे कि दूर में है, यहाँ पे मान लेते हैं लक्ष्मण है, ठीक है, तो लक्ष्मण एक अच्छा लड़का है, इसके विषय में एक सेंटेंस हम लोग यूज किए। अब जब हम लोग लक्ष्मण जो संज्ञा है इसको दोहराने से बचने के लिए किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, तो संज्ञा शब्द को दोहराने से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। और जैसे कोई नज़दीक में है उसके लिए ई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए, तो ठीक उसी प्रकार जो दूर में है उसके लिए प्रयोग करेंगे उ सर्वनाम शब्द का। जैसे कि उ खेले में बड़ी तेज है, उ तीर पूरब चलवे में एक्सपर्ट है, कौन, लक्ष्मण। तो जे दूर में खड़ा रहेगा उसके लिए हम लोग उ सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो नज़दीक में है उसके संबोधन के लिए हम लोग ई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। ये तो सिंगुलर हो गए। इसी के जस्ट हम लोग बात करेंगे ये सब प्लूरल। जैसे यहाँ पे एक लड़का है यानी कि एक राम है, इसीलिए हम लोग ने ई शब्द का प्रयोग किया। यहीं पे यदि राम के दोस्त भी बहुत सारे लोग हैं, इन सबको संबोधन करना है, तो किन सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन करेंगे, तो जो राम का ग्रुप है दोस्त, इनको संबोधन करने के लिए ई सब या फिर इखिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर ई नहीं करेंगे, ई तो सिंगुलर फॉर्म के लिए हो गया, लेकिन जब यहाँ राम के भी दोस्त हैं और सबको
अपने अपने काम में एक्सपर्ट है, तो इस सब को बोध कराने के लिए ई सब या फिर इकिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लक्ष्मण के भी बहुत सारे दोस्त आ गए हैं, तो इन सभी दोस्तों को जो ग्रुप है इनका, इन सभी ग्रुप को बोध करने के लिए किस प्रकार के सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इनके लिए प्रयोग करेंगे उखीन या फिर औखीन। लेकिन यहाँ पे कोई एगो है, एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के लिए उ सर्वनाम शब्द, और बहुत व्यक्ति है तो उसके लिए उखीन और औखीन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। और ये क्या चीज़ है, निश्चयवाचक। जैसे कि यहाँ एक था तो यह निश्चित है, अब यहाँ पे 10 गो आ गया, यहाँ पे भी 10 गो आ गया, तो यहाँ पे निश्चित हो गया, यानी कि संख्या कितनी है 10, यहाँ पे निश्चित हो गया इनकी संख्या कितनी है 10। अनगिनत फ्रेंड नहीं बोल रही है, निश्चित फ्रेंड आ जाए लेकिन 1 से 2 से ज़्यादा आ जाए। मान लेते हैं 5 फ्रेंड आ जाए, तो उसको कैसे संबोधन करेंगे, उसको उस सर्वनाम शब्द से थोड़ी संबोधन करेंगे, उसको संबोधन करने के लिए हम लोग इन प्लूरल सर्वनाम का प्रयोग लेना पड़ेगा, उखीन और औखीन। ठीक उसी प्रकार नज़दीक में आ गया, नज़दीक में जैसे राम है तो इसके फ्रेंड सर्कल में आ गया 10 गो लड़का, तो ये ठेकानी यानी कि निश्चित है कि हाँ 10 गो है। तो जब 10 गो है तो एक का बोध कराने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ये हम लोगों को पता है। लेकिन 10 गो आ गया, 2 से ज़्यादा आ गया, तो उसको फिर संबोधन करने के लिए किस प्रकार के सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उनको बोधन करने के लिए प्रयोग करेंगे इखिन या फिर ई सब। सर्वनाम का अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ककरा कहल जा है, कोनो चीज, ठाव, चीज, वस्तु के अनिश्चय, अनिश्चय यानी कि जेकर निश्चय ना हो, जेकरा हमीन गिन ना सकोइए, अनठेकान के बोध करावे वाला सर्वनाम शब्द के ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जा है। ककरा कहल जा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। कोनो चीज, ठाव, जीव, वस्तु के अनिश्चय यानी कि अनठेकान के बोध करावे वाला सर्वनाम शब्द के ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहल जा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में यदि हम बात करो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो हिंदी में वो है कोई और कुछ, जेकर में जे को अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ई ककर लिए प्रयोग करल जा है, ई उपयोग करल जा है मनुष्य के लिए, आदमी खातिर। वहीं यदि हम बात करिए जे कुछ, कुछ जे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ई ककर खातिर यूज में लानल जा है, तो ई वस्तु और जानवर, ककर ककर वस्तु और जानवर के लिए ई अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर प्रयोग करल जा है। वही रकम यदि हम बात करिए खोठा में, तो खोठा में मनुष्य खातिर ई अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर प्रयोग करल जा है, केहू और कोई, कौन सी केहू और कोई। वही रकम यदि हम बात करिए वस्तु और जानवर, वस्तु और जब जानवर के प्रयोग हवो है, एकर खातिर प्रयोग करल जा है कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, तो वस्तु और जानवर खातिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रयोग करल जा है कुछु, कुछ और कोन्हो। और अगला बात करें हम लोग सर्वनाम के अगले प्रकार की, तो सर्वनाम का अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम शब्द से सवाल के बोध हवे है, उस शब्द के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जा है। ककरा कहल जा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जे सर्वनाम शब्द से सवाल के बोध हवे है, उस शब्द के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जा है। वह रकम यहाँ में हिंदी में हम देख सको ये कि कौन कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो हिंदी में कौन और क्या, ये दो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो कौन जे प्रश्नवाचक सर्वनाम है ई ककर खातिर यूज में लानल जा है, ई मनुष्य खातिर, आदमी खातिर इला यूज में लानल जा है, प्रयोग करल जा है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम के। वही रकम यदि हम बात कर रही है वस्तु और जानवर, वस्तु और जानवर के जब हम सर्वनाम कर यूज करल जा है, एकर बदला वस्तु और जानवर के बदले यदि हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रयोग करे खोजो ये, तो ओकर जगह में किया, कौन सी किया प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रयोग करल जाए ई हिंदी में। तो वह रकम यदि हम बात करिए खोठा में, जब खोठा में मनुष्य खातिर प्रश्नवाचक सर्वनाम के यूज करल जाए, तो ओकर जगह में कौन सी यूज करल जाए, तो मनुष्य खातिर यदि हम बात करिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ओकर खातिर प्रयोग करल जाए कौन और के, कौन सी
के और कौन। वह रकम बात करोगे जब वस्तु और जानवर खातिर प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रयोग करे खोजो हिए तो ओकर ठिन कौन शब्द के प्रयोग करल जा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के ककर ककर बोध करावे के लिए, वस्तु और जानवर के बोध करावे के लिए हर्षय की, दुर्घय की और का, कौन सी की का, इस सर्वनाम शब्द के प्रयोग करल जा है वस्तु और जानवर खातिर। सर्वनाम के अगले प्रकार की बात करें तो सर्वनाम का अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम ककरा कहल जाए, जे सर्वनाम शब्द से संबंध चाहे जोर नार के बोध हवे है ओकरा संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाए। ककरा कहल जाए संबंधवाचक सर्वनाम, तो जे सर्वनाम शब्द से संबंध चाहे कोई नाता चाहे जोर नार के बोध हवे है ओकरा संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाए। वह रकम यदि हम बात करिए हिंदी में, तो हिंदी में सर्वनाम जे संबंधवाचक सर्वनाम के प्रयोग करल जा है जो और सो। वह रकम यदि हम बात करिए खोटा में, तो खोटा में संबंधवाचक सर्वनाम कर कौन कौन रूप है, जे और से, कौन सी जे और से। अगला सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। क्या चीज, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कहते किसको, जकर से निजता यानी कि खुद, स्वयं, आपन प्रॉपर्टी, आपन हकदार, जकर से निजता यानी कि खुद के बोध हवे है वह निजवाचक सर्वनाम कहला है। तो उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें हिंदी में निजवाचक सर्वनाम की, तो आप, स्वयं, खुद। तो वह रकम खोटा में निजवाचक सर्वनाम भेजा है निजी, खुद, खुदे, आपने, कौन सी निधि, खुद, खुदे और आपने। तो चलिए अब हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं सर्वनाम के सभी प्रकार का, कि सर्वनाम के कौन कौन से रूप हम लोगों को खोटा में यूज करने हैं। सर्वनाम एक नज़र में, सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद बतवल गए है। प्रथम यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जा है हम और हामिन। वह रकम द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम में तोय और तोहिन। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में उ, ई, उखीन और इखीन। उसी प्रकार है सर्वनाम का अगला प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम, जेकर में निकटवर्ती यानी कि कोई सामने है वो वस्तु के बोध करावे के लिए कौन सर्वनाम का प्रयोग करल जाए, वो वस्तु के बोध करे के लिए सर्वनाम प्रयोग करल जाए ई। वह रकम दूरवर्ती, जैसे कि हियाँ कोई आदमी खड़ा है और एकर से दूर, जैसे हियाँ कोई वस्तु है यानी कि कोई चीज दूर में स्थित है तो ओकर लिए कौन सर्वनाम कर प्रयोग करल जाए, तो ओकर लिए सर्वनाम शब्द उ कर प्रयोग करल जाए। अगला सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कि मनुष्य खातिर सर्वनाम के प्रयोग करल जाए केहू और कोई, और जानवर और वस्तु खातिर सर्वनाम के प्रयोग करल जाए कुछु, कुछ, कौन हो। सर्वनाम का अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम मनुष्य के खातिर यदि हम इन प्रयोग करोगे तो ओकर लिए सर्वनाम प्रयोग करल जाए के और कौन। वह रकम प्रश्नवाचक सर्वनाम जब जानवर और वस्तु खातिर प्रयोग करल जाए तो ओकर लिए सर्वनाम शब्द है का, की, हर्षय की और दुर्घय की। सर्वनाम का अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम के प्रयोग करे बारी आवो है तो हुआ करल जाए जे और से। वह तेरे निजवाचक सर्वनाम निजी, खुद, खुदे, आपने, कौन सी निधि, खुद, खुदे, आपने।